अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कड़वा करेला रिव्यू रिएक्शन पर। तो आज आमिर के ब्लॉग में देखा कि शानी बाजी बहुत परेशान थी। उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही थी। उन्हें अपने गांव जाना है। वो परेशान हाल में बैठी थी कि क्या करें, काफ़ी ना परेशान लग रही थी। तो मजबूर होकर जो है ना वो अलिशबा और आमिर को कहती हैं कि मतलब मैं जो है ना अलिशबा को अपने साथ गांव ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई उसकी देखभाल करने के लिए आ नहीं रहा है। और इतना टाइम तो शानी बाजी भी अपना गांव, अपना घर, अपने बच्चे, अपना शौहर छोड़ के नहीं रह सकती ना। तो मजबूर होकर जैसे ना उन्होंने ये कहा है कि जो है ना मैं अलिशबा को लेकर जो है ना गाँव जाना चाहती हूँ। मैं शानी बाजी की ये परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग को ये प्लीज़ ये ख़्याल रखना होगा, कम से कम जो है ना 40 दिन जो है ना अलिशबा को केयर की ज़रूरत है। और ये सफ़र के हालात में नहीं है, और गांव कोई छोटी मोटी जगह का सफ़र नहीं है, काफ़ी लंबा वो सफ़र है जो तय करना होगा। और अभी ऑपरेशन हुआ है अलिशबा का, और उसकी तबीयत और उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है, ना बच्चे की तबीयत ठीक है। तो गांव में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि मतलब खुदा ना खास्ता कोई तबीयत ख़राब हो, कुछ हो तो मतलब कहीं लेकर जा सकें। तो जिस तरीके से कराची में फ़ैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ है, शहर है, मतलब यहाँ पर तो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, ज़रूरियात हर चीज़ पूरी हो सकती है, लेकिन गांव में उस मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और अभी अलिशबा की तबीयत भी ठीक नहीं है, जिस तरीके से उसकी कंडीशन है। तो मेरे ख़्याल से तो ये वाला जो ये सफ़र वाला ये जो गांव जाने का मामला है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। पुराने ज़माने में तो लोग 40 दिन तक तो वैसे ही कमरे से बाहर और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते थे, क्योंकि वो चिल्ला कहते थे ना कि चिल्ले में है अभी। तो 40 दिन जो है ना ख्याल रखना उनके हर एक चीज़ का। तो उसके बाद जब जैसे 40 दिन बाद औरत नहा धोकर पाक होकर आती है, फिर मतलब इस टाइप का हमारे में तो वो है। तो अभी तो उन चीज़ों का ना ख्याल भी नहीं रखते। अब जैसे दिन ब दिन जैसे लोग टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें आती हैं ना, तो पुरानी चीज़ें, पुरानी रीति रिवाज, ये सब जो है ना लोग भूलते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, भूलते जा रहे हैं, बट थोड़ा सा ख्याल करें इस चीज़ का कि वो इस वक्त जो है ना सफ़र की हालात में नहीं है। और आमिर भाई, मुझे तो आपके ऊपर बहुत हैरत हो रही है कि शानी बाजी की तो जिम्मेदारी नहीं है ना ये सारी चीज़ें। आपकी वालदा कहाँ हैं? ये सारी जिम्मेदारियां आप लोगों की बनती हैं, वो आप लोगों का खून है। वो शानी बाजी कब तक अपना घर और गांव छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर यहाँ बैठी रहेंगी? तो आप कम से कम जो है ना एटलीस्ट ये तो करें ना कि कोई सफाई के लिए आप किसी को रखें। यार महीने के 5,000, मैं 5,000 बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मेरी बहनों, 5,000 बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि इनका जितना फ्लैट है उस हिसाब से 3,500-4,000 या 5,000, चलो मैं 5,000 ही बोल रही हूँ, 5,000 लेगी वो सफाई के लिए। तो एक महीने के, एटलीस्ट एक महीने में मेरे ख्याल से अलिशबा काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो 1 से 2 महीने के लिए मतलब आप वो 5,000 पे मतलब महीने का निकाल नहीं सकते? आप कम से कम सफाई के लिए तो किसी को रखें। और खाना बनाने के लिए भाई कम से कम आपकी अम्मी, बहुत सारे लोग जो हैं आते हैं ऑफिस से, अपने घरों का काम करते हैं। तो आपकी वालदा क्या है, क्या काम करती हैं? ऑफिस में जाके चाय बनाती हैं ना, वहाँ पर कोई वैसे हैवी काम तो करती नहीं है। तो चाय बनती है, चाय तो पूरे 24 घंटे में बनती नहीं है, टाइम टू टाइम बनती है, टाइम टू टाइम चीज़ें होती हैं ना, यही काम है ना, या कोई और काम है? आमिर भाई, शानी बाजी को उनके घर जाने दें। उनकी ज़िम्मेदारी जितनी थी ना उससे ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाया है और कर भी रही हैं। और जिस तरह की भी अलिशबा की है कंडीशन, अलिशबा को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सही होने में। तो ये जिम्मेदारियां आपकी बनती है। इतने टाइम तो वो शानी बाजी अपना घर छोड़कर नहीं बैठ सकती ना यहाँ पर, अपना गाँव छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, अपना शौहर छोड़कर। थोड़ा सा आप भी ख्याल रखें इस चीज़ का। थोड़ी बहुत ना खर्चा इंसान को करना पड़ता है, जब औलाद ऐसे नहीं आ जाती है दुनिया में, पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो आप किसी को रखें काम के लिए, ताकि वो आपके घर का काम करे। और एटलीस्ट इतना तो आपकी जो है अम्मी, जो बच्चे की दादी है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। अगर वो रात में आकर अगर खाना बना दे थोड़ा सा, तो चलो पूरा दिन का वो हो जाता है जो भी खाना वाना है। लेकिन वो ये भी नहीं करती, उनसे ये भी नहीं होता कि जो है ना वो अपनी जो बहू, फेवरेट बहू, जो आत्मा है, वो उनको बोल दे कि कम से कम यार उसकी तो बहन भी आई हुई है फौजिया। तो ये लोग अगर चाहें ये मिलकर कर सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए, चीज़ें, ये रील्स बनाने के लिए तो ये सबसे पहले पहुंच गए थे। तो चाचा चाची की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ रील बनाना था, सब यही करना था। अगर ये लोग जाकर कम से कम, अगर आमिर भाई अगर किसी सफाई वाली को रख लें, जाकर चलो उस फातिमा खाना भी बना दे,
एक वक्त का खाना बना दे तो पूरा टाइम वो चल, दोनों मियाँ बीवी हैं, कितना ही खाएंगे। या चलो अपने घर में अगर ये लोग खाना बना रहे हैं एटलीस्ट 1 महीने के लिए, चलो आमिर भाई आप ये करें कि वहाँ जो है थोड़ा बहुत राशन के पैसे दे दें कि चलो जो फातिमा खाना बना रही है वहाँ से जो है ना थोड़ा बहुत सालन रोटी आप लोगों के लिए भी आ जाएगा, थोड़ा आटा चावल उठा दें, थोड़ी सी चीज़ें उठा दें ग्रॉसरी की, ये कर लें आप। लेकिन नहीं भाई, आप लोगों में मुझे तो बिल्कुल भी वो नहीं लगता। और ख़ास तौर पे जो ना कुलसूम आंटी, आपका ही बेटा है, आपका ही पोता है, ये जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं, आप घर की बड़ी हैं, आप कहेंगी तो सब चीज़ें होंगी। आपको कहना चाहिए ये आत्मा को कि जाओ थोड़ा सा जाकर नीचे देख लो, उसके जो है ना ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी सी जाकर ख्याल कर लो, केयर कर लो। शानी बाजी जो है ना यहाँ पर नौकर नहीं आई है, जिस तरीके से आप लोगों ने उनको ट्रीट किया हुआ है, वो डिप्रेशन, मतलब आज का थंबनेल उसने लगाया बिल्कुल सही लगाया, वो डिप्रेशन में ही लग रही है, परेशान है, कुछ बोल भी नहीं पा रही, ना सह पा रही है, ना बोल पा रही है, मजबूर होकर वो यही कह रही है कि अलीशबा को मेरे साथ भेज दो। बहुत बीमार और परेशान भी लग रही थी। और अभी जो शानी बाजी ने व्लॉग बनाया था काशिफ भाई के लिए वहाँ पर, और एक थंबनेल भी लगाया था कि कुलसूम खाला जो है नाराज़ हो गई हैं, तो मैंने जो चीज़ें कुछ नोट की कि शानी बाजी ने जैसे कैमरा ऑन किया और बता रही थी कि कुलसूम आंटी ऑफिस जा रही हैं, वो कैमरा ऑन करके दिखा रही थी कि कुलसूम आंटी जा रही हैं और वो बहुत प्यारी लग रही हैं, और सामने से जिस तरह से कुलसूम आंटी का रिएक्शन था ना, वो खड़ी भी नहीं हुई है तरीके से और बोल रही हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि ना मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है अलीशबा की या कोई उसकी अम्मी की। वो साफ साफ उनके मुंह में बोल रही है मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, बोलती भी वो निकल गई। और कुलसूम खाला कोई नाराज़ होती है तो उनको होने दें। शानी बाजी, आपके घर के लिए ज़िम्मेदारी बनती है, आपके बच्चों के लिए बनती है। अलीशबा की शादी हो गई है, अब अलीशबा की ज़िम्मेदारी उसके हस्बैंड की है, और आपने बहुत कुछ किया है अलीशबा के लिए और आमिर के लिए। अभी इस वक्त जो है ना आपके बच्चों को और आपको खुद को रेस्ट की ज़रूरत है, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। और अब आते हैं मक्कार की आत्मा पर और मक्कार पर। वीडियो बनाने आ गए, चाची चाचा की कोई जिम्मेदारी नहीं है आप लोगों की, सिर्फ वीडियो और रील बनाई बच्चे की और अपना कंटेंट लिया और चलते बने। शर्म करें थोड़ी सी मक्कार, आपकी भाभी है, उस वक्त उसको ख्याल की ज़रूरत है, उसको तवज्जो की ज़रूरत है। आप अपनी बीवी को, अपनी आत्मा को ज़रा नीचे भेजकर उनसे ज़रा काम नहीं करवा सकते? इतना ही कर दे, पूरे 24 घंटे में अगर जाके थोड़ा सा अगर वो खाना बना देगी, ज़रा सा देख लेगी बच्ची की चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा। कल को ये टाइम भी आएगा ना तो हम भी देखेंगे कि कुलसूम आंटी का या बाकी सब लोगों का ना रुझान आपकी तरफ किधर है, फिर हम भी यहीं बैठे, फिर हम भी जो है ना बताएंगे। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। घूम फिर रहे हैं, साली और बीवी को लेकर जनाब जो है ना सीवीओ घूमने जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बड़े मज़े हैं मक्कार तुम्हारे तो। साली ने कैमरा पकड़ा और मक्कार की आत्मा पीछे से बाइक पर आई बैठी, मक्कार बाइक लेकर आया, आत्मा बीच में आकर बैठी बाइक पर उसके साथ, और जो है ना मक्कार ने कोई टी शर्ट पता नहीं शर्ट थी उसके हाथ में, उससे उसको बांधा। सेम सैयारा जो फिल्म की जो रील जिस तरीके से बनी, फिल्म में जो गाना बना है सेम वैसी उन्होंने रील बनाई, और जो है ना कैमरा जो है ना उसकी साली ने पकड़ा हुआ है। मेरा ये सवाल है, जो अब इनको बेहयाई लोगों को नज़र नहीं आती है, जो लोग सितारा के ऊपर बकवास करते हैं, उसकी लिपस्टिक अगर उसने लगाई थोड़ी सी डार्क, अगर उसने कोई रील बना दी उसके ऊपर इतनी बकवास करते हैं, तो ये जो सरेआम सीवीओ पर बैठकर बाइक पर इस तरीके से उसका मियाँ उसको चिपका कर बांध कर जो है ना इस टाइप की घटिया वाहियात रील बना रहा है, तो अब ये लोगों के मुँह कहाँ चले गए? अब कोई कुछ क्यों नहीं बोलता इन लोगों की बेहयाई पर? ये क्या सिखा रहा है? इसकी साली तो गैर शादीशुदा है ना जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है, इसकी साली तो शादीशुदा भी नहीं है, गैर शादीशुदा है, जो इस तरह की बेहयाई वाली उससे कैमरा पकड़वा कर ये रील बना रहा है। और रात भर ये लोग घूमते हैं, दिन भर ये लोग घूमते हैं आपस में, क्या दिखा रहे हैं? सितारा के पीछे तो सब लोग हाथ धोकर पड़ जाते हैं, तो इस बेहयाई वाली रील पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा? जो खुलेआम सीवियों पर इतने लोगों के सामने बैठकर बाइक पर अपने मियाँ के साथ 2 टांगे फैला कर जो है ना इसने ये रील बनाई है, और शर्ट से खुद को और उसके साथ बांध के, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा? मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ सितारा तुम लोग को गलत नजर आती है, बाकी कोई गलत नहीं नजर आता। खुद ही बता रही है कि कल मेरी मियाँ की छुट्टी थी, कल हम लोग बहुत वो घूमे फिरे, कल इतना मज़ा नहीं आया, आज बहुत मज़ा है। हाँ, आज तो तुम्हें मज़ा आएगा ना, आज तुमने जो खुल के बेहयाई की है बैठकर, क्योंकि नागिन वाले सारे असरात ना मुझे तुम में नज़र आ रहे हैं कि रात भर बाइकों पर घूमना और इस टाइप की घटिया घटिया रीलें बनाना। तो दूसरी नागिन तो तुम बन ही रही हो, नागिन के पास जा जाकर तो बनाओ तुम इस तरह की रील और ये सब चीज़ें करो,
तो अनकरीब जो है ना, मुझे लगता है जो ना तुम भी ना नागिन की पार्ट 2 ही बनने वाली हो ये बेहयाई के उस पर। आप लोग को नहीं लगता जिस तरीके से ये घूम फिर रही है बाइकों पर, ना घर के कामों की जिम्मेदारी है ना घर की कोई जिम्मेदारी है, बस खाली घूमना फिरना खाना यही है। और ये मक्कार भी यही कर रहा है, मक्कार भी जो है ना इसको पूरा कैश करवा रहा है, बाइकों पर ले जाकर खुलेआम अपनी बीवी को बिठा कर इस तरीके से जो है ना ये रील्स बना रहा है। कभी दुपट्टा होता नहीं है उसके पास, इस टाइप की रीलें बनाता है। तो मतलब आप लोग को नहीं लगता ये दूसरे नागिन और वो बंदर जैसी ये दोनों की वो हरकतें स्टार्ट हो गई हैं। तो अनकरीब जो है ना, जो वर्दा ने कहा था ना कि शायद कुछ ऐसा होने ही वाला है, तो हिंट तो उसने काफ़ी दे दिए थे वर्दा ने। तो देखो अनकरीब क्या होता है। मुझे भी जो ना तासुरात कुछ वैसे ही लगते हैं, सेम नागिन जैसे ना इनकी हरकतें हैं। देखो आत्मा क्या करता है तुम्हारा मक्कार तुम्हारे साथ, वेट एंड वॉच। अच्छा, फिर ये दिखाती है अपने व्लॉग में कि अम्मी ने बहुत भाग दौड़ी की है पोते की आने की खुशी में। तो अम्मी जो है ना बीमार हो गई हैं, अम्मी को दवाई लेकर देने के लिए जो है ना हॉस्पिटल लेकर गई। लेकिन वाकई में सीरियसली मैंने तो उनकी कोई भागा दौड़ी नहीं देखी कि वो बीमार हो गई हैं। ना कोई आपने हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखाया, ना डॉक्टर के पास ले जाते हुए दिखाया। आप ये बोले ना कि लोगों की कमेंट आने लग गए आपको, जो है ना लोग जो है ना ट्रोल करने लग गए आपको, जो है ना लोग आप लोगों से सवाल करने लग गए कि आपके घर में आपके ही भाई की जो है ना वो बीवी है इस परेशानी में रह रही है और आप लोगों का घूमना फिरना और रील बनाना नहीं ख़त्म हो रहा। तो आप लोगों ने जो है ना ये इस टाइप की जो है ना ये कर दिए कि लोग जो है ना चुप हो जाए। हाँ भाई, कलसूम आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो जो है ना कलसूम आंटी ने इतनी भागा दौड़ी की है पोते के आने की खुशी में कि कलसूम आंटी बीमार हो गई। आप लोग को दिखाई दिया कलसूम आंटी बीमार हुई हैं या क्या है? मुझे तो नहीं दिखाई दिया, बस वो एक्टिंग कर रही थी। साफ साफ पता चल रहा था कि लोग जो है ना ट्रोल करने लग गए कि क्या ये शानीबाजी के साथ और ये सब चीज़ें हो रही हैं, अलीबा के साथ जो है ना ज्यादती हो रही है। तो अब जो है ना उन्होंने ये चीज़ दिखा दी कि हाँ भाई अम्मी की तबीयत सही नहीं है, अम्मी को ड्रिप लगी है, तभी अम्मी आराम करेंगी, अभी ऑफिस से आई है नट्समीन की अम्मी की तबीयत सही है। अगर तबीयत ख़राब होती ना तो वो घर में ही होती, ऑफिस नहीं जाती। नज्जो की बेटी, तुम्हें ना स्क्रिप्ट सही से बनाने नहीं आते, ये ड्रामे करना ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम लोग पकड़े जाते हो, तुम लोग फिल्में तो देखते हो लेकिन स्क्रिप्ट बड़ी कमज़ोर है तुम्हारी। अच्छा, थोड़ी सी बात ना मैं इसके थंबनेल पे करूँगी। इसने थंबनेल पे लिखा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी, डॉक्टर ने न्यू जिम्मेदारी दे दी। मतलब कि इसकी सास बीमार हुई है, ये कह रही है आई एम सो हैप्पी कि मेरी सास बीमार हुई है, मेरे को नई जिम्मेदारी दे दी। और पिक्चर इसने जो थंबनेल पे लगाई है ना, शायद इसने अपनी अम्मा के साथ भी जो है ना ऐसी पिक्चर कभी नहीं खींची होगी। ये इतनी चालाक और ये इतनी मक्कार है ना कि ये इस तरीके से जो है ना मतलब चिपक के और ये सब चीज़ें करती है और दिखाती, दिखावा जो है ना इसके अंदर कूट के भरा हुआ है। लेकिन कलसूम आंटी ये ख्याल रखिएगा, नज्जो की बेटी है ये, जो आज आपके बीमार होने पर जो है ना उसने थंबनेल इस तरीके से लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हैं कि आप बीमार हो गई हैं। मैं तो यही बोलूँगी। तो ना इंसाफ़ी नहीं करें, इंसाफ से चलें। दोनों ही बहुएं हैं, दोनों बहुओं का जो ना बराबरी से ख्याल रखें। ये नाटक और ये सब चीज़ें ना आप लोग बंद कर दें, ठीक है। साफ पता चल रहा है कि नाटकबाजियाँ आप लोगों की चल रही हैं कि लोग जो है ना आपको तनकीद ना करें कि मतलब आप बीमार हैं और जो है ना इस वजह से आप जो है ना पोते का ख्याल नहीं रख पा रही हैं। ऑफिस जा रही हैं ना, इट्स मीन कि आप ठीक हैं। और थोड़ा इंसाफ और बड़ेपन का मुजाहरा करें। अपनी जो ये आत्मा है ना जो 24 घंटे जो बाहर घूमती फिरती रहती है, घर में तो टिकती नहीं है, ना घर के काम से कोई लेना देना, क्योंकि खाना बनाने के लिए तो ससुर है घर में, खाना ससुर बना देता है। तो और सफाई एक दिन करेगी तो 10 दिन वो करेगी नहीं, तो इसका सफाई से तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ा सा ना लगाम लगाएं, ये दूसरी नागिन बनने वाली है, ये हिंट हम दे ही रहे हैं आप लोग को। फिर बाद में मत बोलिएगा कि हमारी बहू हाथ से निकल गई, क्योंकि हरकतें बिल्कुल नागिन वाली हैं। बाइकों पे घूमना, रील्स बनाना, बेहयाई दिखाना, सेम वैसी ही है। तो चले जी चलते हैं, इतना बहुत हो गया होगा इनके लिए। आई होप इन लोगों को समझ आ जाए कि भाई कम से कम वैसे ना सही, इंसानियत दिखाकर ही सही एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और इस हालत में यार दुश्मन भी आकर मदद करता है। एक माँ बनने की तकलीफ़ तो उसको भी पता होती है कि कितनी होती है और कितनी केयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो यार ये सारे आपस में कज़न हैं, बहनें हैं, इन लोग कैसे मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे और किस तरीके से ये एक ही घर में जो है ना दो लोगों के साथ जो है ना बहुत डिफरेंट तरीके की सलूक हो रहे हैं। और आमिर भाई मेहरबानी करके अपनी ज़िम्मेदारियों को आप खुद उठाएं, ना कि शानीबाजी के कंधों के ऊपर डालें। वो बेचारी जो है ना बहुत परेशान हो गई है, उनको अपने घर जाने दें। तो चले जी, आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।